नमस्कार। यह 67वें बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर का पेपर था जो कि लीक हो चुका था, उसे पुनः जो है 30 तारीख को कराया जाएगा। तो हम जो लीक हुआ पेपर है उसी पेपर का आंसर की के साथ एनालिसिस लेके आए हैं, क्योंकि लगभग पेपर मिलते जुलते ही होते हैं, जिनमें से 4 से 5 क्वेश्चन ये देखा गया है कि रिपीटेड होते हैं। तो आइए हम इसको एनालिसिस करते हैं, और जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वह इसको ज़रूर जाके देखें। तो आइए हम पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, परासरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। अभी तक जिनका जवाब आ चुका है वह काफ़ी बेहतर स्थिति में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका, विसरण। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 और इस सीरीज़ का प्रश्न नंबर 2। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है बैक्टीरिया, वायरस, बी ऑप्शन सी परमाणु प्रोटीन, ऑप्शन डी रेडियोधर्मा पदार्थ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक या एक से अधिक। जिनका जवाब ऑप्शन ए यानी बैक्टीरिया है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। अभी तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। जिनका जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे यानी 24 पे। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? पानी की, मैग्नीशियम की, नाइट्रोजन की, कैल्शियम की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए दिया है पानी, ऑप्शन बी दिया है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी दिया है कैल्शियम, ऑप्शन ई दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी तक आपका जवाब आ जाना चाहिए। जिनका जवाब ऑप्शन सी यानी नाइट्रोजन आया है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। भोजन के भंडारण, ऑप्शन बी पौधे को आकार देना, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। जिनका जवाब आ चुका है वह काफ़ी बेहतर स्थिति में चल रहे हैं। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भोजन के भंडारण में। आइए हम बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। इसी के साथ आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होने चाहिए। RH कारक में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन सी लाल कोशिकाओं की संख्या, ऑप्शन डी दाता और प्राप्तकर्ता अंश, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। जिनका आंसर ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही है। आइए बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। पीयूष यानी पेट्रियोटिक ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है? आंत में स्थित होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लीवर में स्थित होती है, ऑप्शन सी किडनी में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। यह बेहद ही आसान प्रश्न है, लगभग सभी का जवाब इसमें आ जाना चाहिए। यह बेहतरीन प्रश्न है जो कि आपको नंबर देने में काफ़ी मदद करेगा। जिसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है।
आइए हम बात करते हैं 28वें प्रश्न की। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणें तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन सी पराध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। इसका जवाब अभी तक आप सभी का आ जाना चाहिए, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर 3 या सी यानी 3 पराध्वनि तरंगे है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम बढ़ते हैं इसी के साथ 29वें प्रश्न की तरफ। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। यह भी काफ़ी आसान प्रश्न है, जो कि विटामिन में लगभग विटामिन से पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिसको कि यानी कि आपको विटामिन जो भी हैं वो आपको पढ़ लेना चाहिए। या विटामिन हुआ, या तो आपको रक्त हुआ, रक्त कौन सा ब्लड ग्रुप है, या कौन से विटामिन में कौन से किस में क्या प्राप्त होता है, इसको आपको पढ़ लेना चाहिए। तो सार्वभौमिक रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी ए बी सार्वभौमिक रक्त समूह है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निमोनिया एक संक्रमण है, क्या है? तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी ऑप्शन ए है तंत्रिका का, ऑप्शन बी है रक्त का, ऑप्शन सी है त्वचा का, ऑप्शन डी है फेफड़ों का, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक या एक से अधिक। अभी तक आपका जवाब आ जाना चाहिए, ऑप्शन डी फेफड़ों का। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन, जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पुनः आपको करंट अफेयर एक बार रिवीजन करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको पेपर में जो 30 तारीख को है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। ऑप्शन ए यह किस में है? आइए देखते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी भारत बायोटेक, ऑप्शन सी पनेसिया बायोटेक, ऑप्शन डी जायडस कैंडिला, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए सीरम इंस्टीट्यूट। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? यह आप सभी को पता होनी चाहिए। यह पुनः पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या में इसको आप शामिल कर सकते हैं, जिसकी संभावना अत्यधिक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न रिपीट भी करने पे लगभग लोगों को जो है ध्यान में नहीं रहता है। इसीलिए आपको इसे ध्यानपूर्वक जो है नोट भी कर सकते हैं। यह आपको अन्य प्रश्नों में, अन्य प्रश्न पत्रों में भी पूछा हुआ दिखाई दे सकता है। इसका ऑप्शन नंबर है बी। अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर की है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न यानी 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कई प्रश्न पत्र में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। यह 2017 में जो है क्या है, भारत में किस वर्ष में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो किस वर्ष? 2017 में मिला दिया गया। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की तरफ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? आपको इसका उत्तर देना है। जिनको उत्तर पता है उनको बिल्कुल देना है, और जिनको नहीं पता है अभी हम शीघ्र ही आपको इसका उत्तर दे देंगे। बांग्लादेशी अवैध
अप्रवासियों को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। इसका जवाब अभी तक आपका आ जाना चाहिए, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही, यानी अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है। आइए हम 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है नई दिल्ली में एक आईटी पार्क का निर्माण। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। ऑप्शन सी, नई दिल्ली में एक वाणिज्य क्षेत्र का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी, सभी मंत्रालयों के लिए आवासों का निर्माण। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। इसका उत्तर काफ़ी पेचीदा है, जो कि आप देने में सक्षम होंगे कि नहीं ये देखा जाएगा। यानी अभी तक जिनका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो भाइयों दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन में आंसर बड़ा हो उसको ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा। यदि आप तुक्का मारते हैं तो, यानी इसका आंसर सबसे बड़ा है, आप देख सकते हैं सामने ही दिख रहा है। लगभग प्रश्न ऐसे बनाए ही जाते हैं जिनका जो बड़ा आंसर है वही जो है लगभग आंसर होता है। लगभग कह रहे हैं, पूरा नहीं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी यानी लद्दाख बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने लद्दाख दिया है उनका, और जिन्होंने नहीं दिया है वो लद्दाख आंसर देख सकते हैं कि इसका क्या होगा। ठीक है, यानी क्या पूछा गया था इसमें कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, तो वो किसकी नहीं है? लद्दाख की। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन हैं? ध्यान में रखिएगा, फिर फुटबॉल से पूछा जाएगा। इससे हिंट मिलता है आपको कि फुटबॉल के जितने प्लेयर हैं या तो जो भी उससे अभी वर्तमान में करंट है उसको आपको एक बार ज़रूर रिवीज़न कर लेना चाहिए। 6 महीने का करंट जो भी फुटबॉल से संबंधित है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है सुरेश सिंह वागजाम। ऑप्शन बी दिया गया है संदेश झिंगन। ऑप्शन सी दिया गया है अनिकेत जादव। ऑप्शन डी दिया गया है अरविंद भट्टाचार्य। ऑप्शन ई दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक या एक से अधिक। इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संदेश झिंगन। इसको आप लिख भी सकते हैं क्योंकि ये भी रिपीटेड होने की संभावना है, या नहीं तो इससे फुटबॉल से संबंधित जो भी करंट है उसमें काफ़ी पूछा जाने की संभावना होती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया था? योजनाएं एक बार आप रिपीट कर सकते हैं। इसके तहत 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पक्का 100% है। ठीक है, इसको मैं लिख लीजिए, कहीं नहीं होगा तो फिर उसके बाद आप कमेंट में गाली दे के जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 2017। ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2018। ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी 2019। ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2020। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। जिनका जवाब ऑप्शन नंबर सी है उनका बिल्कुल सही है, 1 फरवरी 2019 बिल्कुल सही जवाब। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था?
जिम्नास्टिक, भाला फेंक, मुक्केबाजी, शूटिंग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी भाला फेंक। भाला फेंक बिल्कुल सही जवाब है। फिर से करंट अफेयर और ओलंपिक से प्रश्न, यानी ओलंपिक हुआ, फिर पैरा ओलंपिक हुआ, फिर बर्मिंघम हुआ। आप इन सब खेलों को आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं, जिससे कि आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इससे पेपर में काफ़ी मदद मिलेगी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? इसका उत्तर ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 18, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। आज के लिए यही आखिरी प्रश्न और इसी को मैं बताना चाहूँगा। ऑप्शन ए यानी 19 पदक पैरा ओलंपिक में भारत ने 2021 में जीता। और कई प्रश्न पैरा ओलंपिक से भी पूछा जाएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक से पूछा जाएगा। ये कंफर्म रहिए कि 1 से 2 प्रश्न जो है इसमें 100% ही पूछे जाएंगे और पूछे जाने की संभावना है। तो इसको आप प्रिपेयर किए रहिएगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद आपको कहता हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम आगे इसके बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।